बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस न्यूज़ को सुनकर आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इरिटेट होने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही गुस्से में आने की ज़रूरत है। वो आखिर सैनिक स्कूल में एडमिशन की बात है, तो इतनी आसानी से यदि सब कुछ हो जाएगा तो फिर आप लोग ही कहेंगे ना कि अरे इतनी आसानी से हो गया, हम तो बड़ा टफ समझ रहे थे। तो उसको ना टफ वाली जो फीलिंग है ना वो फील देने की कोशिश की जा रही है पेरेंट्स को, ताकि आप लोग को भी कहने को मिले ना एडमिशन के बाद कि बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ सैनिक स्कूल में। तो ये जो फीलिंग है ना, मुश्किल वाली फीलिंग, तो यही फीलिंग आप लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। तो न्यूज़ ये है कि 4th राउंड ख़त्म होने के बाद जो वेटिंग लिस्ट दी गई थी और वेटिंग लिस्ट से जो मेरिट लिस्ट 1 इशू किया गया है पिछले 2 दिनों में, उस मेरिट लिस्ट 1 को कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, जिन भी बच्चों को या पेरेंट्स को पिछले 1-2 दिनों में सैनिक स्कूल के द्वारा कॉल करके या फिर मेल करके बतलाया गया है कि आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में है आपके बच्चे का, सो आप लोग इस डेट को इस जगह पर इतने बजे पहुंच जाइए और मेडिकल करवा लीजिए, यहाँ तक बतला दिया गया था बच्चों को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब मेरिट लिस्ट 1 को ही कैंसिल कर दिया गया है। तो ये जो भी मेडिकल का डेट आप लोगों को दिया गया था पिछले 2 दिनों में वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को, तो वो सारी चीज़ को कैंसिल कर दिया गया है। अब इससे रिलेटेड फिर फ्रेश इन्फॉर्मेशन जल्दी ही आप लोगों को दी जाएगी। कब दी जाएगी इसकी कोई डेट कहीं भी दी नहीं गई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिन मैक्सिमम, यदि आज 3 तारीख है तो 4 दिन जोड़िए तो 6-7 तारीख के आसपास, प्लस माइनस 1-2 दिन हो सकता है। तो 6-7 तारीख के आसपास तक आप लोगों को फ्रेश इन्फॉर्मेशन जो है सो मिल सकती है कि अब कब आगे क्या करना है। इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों को जो भी मेल के थ्रू बतलाया गया था, अब उस पर आगे कुछ भी आप लोगों को प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सैनिक स्कूल जो सैनिक स्कूल थे ना, वो नए वाले ने तो कहीं अपलोड किया नहीं था, उन लोगों ने तो कॉल करके ही बतलाया था या मेल करके, लेकिन पुराने वाले सैनिक स्कूल कल से ही एक एक करके बढ़ते, सुबह तक तो संख्या उनकी काफ़ी बढ़ गई थी, वो उन लोगों ने ना अपने वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट 1 को अपलोड किया गया था। लेकिन अब जब आप उन सैनिक स्कूल के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर कहीं भी आपको मेरिट लिस्ट 1 नहीं दिख रही है। कुछ सैनिक स्कूल ने क्या किया है कि एक लिंक दिया है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट 1 को कैंसिल कर दिया गया है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की वजह से। जल्दी ही इसके बारे में आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है या आगे क्या होगा इसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी ही दी जाएगी। डेट फर्दर इसके बारे में कुछ भी दिया गया नहीं है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग अभी फर्दर जिन भी बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट 1 में आया था या जिनको भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी इस बारे में, तो उसमें कुछ फर्दर अब प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा और जब फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम कीजिएगा। इतना सुनने के बाद यदि आप लोग थोड़ा यदि परेशान हो रहे हैं कि कहते नहीं कि धत तेरी की ये क्या हो रहा है, तो फीलिंग कुछ पेरेंट्स को सी आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो लोग वेट कर रहे हैं और यहाँ पर जिन बच्चों का नाम आ गया होगा वेटिंग लिस्ट में, उनके पेरेंट्स का और उन बच्चों का भी तो थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ रहा होगा कि पता नहीं अब आगे निकलेगा तो क्या होगा। तो ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। जो बच्चे मेरिट में हैं, मेरिट वाइज ही लिस्ट निकली थी और आपके बच्चे यदि अभी भी मेरिट में हैं तो उनका नाम उस लिस्ट में होगा ही होगा। अब रीज़न इसके पीछे क्या है, क्यों उस लिस्ट को कैंसिल किया गया है, ये तो अब तक बतलाया नहीं गया है। यदि पता चलेगा तो वही बतलाएंगे आप लोगों को हम। तो अभी इन्फॉर्मेशन यही है कि मेरिट लिस्ट 1 के अकॉर्डिंग आप लोगों को आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट लिस्ट 1 फिर से निकलेगा तो उसके बाद जैसा जो करना होगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेंगे। आप लोग अपनी संतुष्टि के लिए यदि चाहें तो सैनिक स्कूल को कॉल करके जो कन्फर्मेशन है, यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो वो आप लोग उस सैनिक स्कूल से पूछ सकते हैं। पुराने वाले सैनिक स्कूल तो बहुत जगह कॉल शायद इंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोग कॉल कर रहे हैं पेरेंट्स जो हैं सो, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो पा रहा है। लेकिन न्यू सैनिक स्कूल इस मामले में ठीक है, वो मैक्सिमम कॉल को रिसीव करते हैं। तो वहाँ से भी फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं कि क्या हुआ है और आगे फर्दर क्या होने वाला है। हो सकता है कि वहाँ से कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी इस वीडियो में। यदि इसके अलावा कोई और भी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आती है उसको भी लेकर आप लोगों के सामने हम जरूर आएंगे।